धरती पर सबसे निकृष्ट कर्म क्या है? तंत्र के द्वारा किसी को वश में करना या उसके मन को बांधना, उससे अपकर्म कराना सबसे निकृष्ट कर्म है। क्योंकि वाम मार्गी तांत्रिक मलिन मन होने के बावजूद सिद्धि विद्या प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए अहंकारी बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीव को विवश करता है, जीवन जीने के स्वाभाविक कर्म से दूर कर देता है, करने नहीं देता। जो बलात् खुद कराना होता है वो करवाता है। इसी तरह कि अगर किसी के वश में जीवात्मा है, उस समय क्या करना चाहिए, कैसे मुक्त होना चाहिए, उसका एक साइलेंट मौन प्रतिरोध होता है, ईश्वर भक्ति। गरुड़ पुराण में भी कथा है, मणिभद्र की कथा। एक मणिभद्र का प्रेत यक्ष था, एक ब्राह्मण प्रेत बन गया था। वह कुछ नहीं कर सकता था, परेशान था, बाकी प्रेत भी उसे परेशान करते थे। वो रोता था, चिल्लाता था, तो उसने प्रार्थना किया, हे अच्युत, हे नारायण, हे केशव, हमारी रक्षा करो। उसको सब प्रेत मिलकर सता रहे थे। मणिभद्र कथा में यह है। तो भगवान ने मणिभद्र से कहा, हे मणिभद्र, तुम प्रेत शरीर धारण करो और प्रेतों का संहार कर इसकी रक्षा करो। तो उस समय भी उसको सहयोग मिला, सहायता मिली प्रार्थना करने से। इसलिए प्रार्थना को अपनी आदत बना लेनी चाहिए, प्रार्थना को अपना स्वभाव बना लेना चाहिए और पुकारते जाना चाहिए भगवान को। अगर प्रार्थना अभ्यास में नहीं है तो हम मरने के बाद अपना भला नहीं कर पाएंगे। परिजन करेंगे या नहीं संदेह हो सकता है, पर अगर हमारे मन प्राण में प्रार्थना रच बस गई है तो हम किसी कारण से प्रेत योनि को प्राप्त हो गए तो अभ्यास में रची बसी प्रार्थना हमारे काम आ सकती है। इसलिए जीवन रहते हमें मरणोत्तर योनियों का विचार अवश्य करना चाहिए, न कि उन सब की चर्चा से बचते बचते अंत में जब उस योनि को प्राप्त हो जाए तो अपनी दुर्दशा पर रोते रहने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता। आज संसार और सांसारिक रिश्तों की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, कोई अपना नहीं है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचकर केकड़ों की तरह पहले पार कर जाना चाहता है, पर ऐसा होता नहीं है। गिरते हैं तो सारे केकड़े एक साथ धराशायी हो जाते हैं। ऐसे भी रिश्ते जब जीते जी साथ नहीं देते हैं तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा की शांति के लिए साथ देंगे, यह सोचकर कैसे बैठा जा सकता है। आज 13 दिन की जगह 3 दिन के बाद उठाला प्राय घर घर में होने लगा है। यानी फ्रेश शरीर भी पूरा नहीं बनता और काम क्रिया संपन्न। क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास 13 दिनों का समय नहीं है। अपनों की मृत्यु के बाद हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी काम क्रिया से मुक्ति मिले और हम अपने काम पर वापस लौट जाए। जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन परिवार की भलाई के लिए, उस परिवार की सुख सुविधा के लिए लगा दिया, उस व्यक्ति के लिए 13 दिन का समय भी निकालना रिश्तेदारों और नातेदारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।